प्रमुख स्नान में रेलवे 75 मेला स्पेशल ट्रेन चलाएगा। प्रयागराज माघ मेले के दौरान इस बार 75 स्पेशल ट्रेनों का संचालन किया जाएगा। सर्वाधिक 20 स्पेशल ट्रेनें मौनी अमावस्या के मौके पर चलाई जाएंगी। बसंत पंचमी पर 15 एवं अन्य 4 स्नान पर्व पर 10 मेला स्पेशल ट्रेन की व्यवस्था रेलवे द्वारा की गई है। ट्रेनों का संचालन यात्रियों की भीड़ के हिसाब से होगा। यात्रियों की संख्या बढ़ती है तो स्पेशल ट्रेनें बढ़ाई जा सकती हैं। मंडल रेल प्रबंधक कार्यालय में माघ मेले की तैयारियों को लेकर DRM हिमांशु बडोनी ने बताया कि माघ मेले में प्रयोग के तौर पर यात्रियों को टिकट के साथ साथ यात्री आश्रयों के रंग के अनुरूप दिशावार अलग अलग रंग के स्टिकर भी टिकट पर लगा कर दिए जाएंगे। साथ ही दिल्ली मेट्रो की तर्ज पर यात्रियों की सुविधा के लिए रेट्रो रिफ्लेक्टिव एरो मार्क्स भी लगाए जाएंगे। इससे यात्री स्टेशन पर प्रवेश करने के बाद कलर कोड के हिसाब से रूटवार ट्रेनों के लिए चिन्हित किए गए प्लेटफॉर्म पर पहुंच जाएंगे। रेलवे ने मेला प्रशासन से समन्वय बनाने के लिए प्रयागराज जंक्शन रेलवे स्टेशन पर मेला कंट्रोल रूम की स्थापना की है। इस दौरान ADRM संजय सिंह, सीनियर DCM हिमांशु शुक्ला और सीनियर DOM श्रीकृष्ण शुक्ला ने भी विभागीय तैयारियों का ब्यौरा पेश किया। ADRM संजय सिंह ने बताया कि मौनी अमावस्या पर प्रयागराज संगम को बंद रखा जाएगा। ऐसे में यात्रियों को अमावस्या के दिन प्रयाग स्टेशन जाकर ट्रेनें पकड़नी होंगी। खबर जगत के लिए LN सिंह की रिपोर्ट। कब तक ये शुरू हो जाएगा? ये शिविर तो आपका 14 तारीख से ही शुरू हो जाएगा और हम लोग मीडिया को उसमें ले जाने का प्लान कर रहे हैं, तो वो आपके हम लोग डेट अभी बता देंगे। हाँ, टिकटिंग फैसिलिटी सर सीनियर सिटीजन को लेकर कोई स्पेशल अरेंजमेंट मतलब कर रहे हैं? देखिए, सीनियर सिटीजन्स को लेकर के तो हमेशा ही रेलवे में स्पेशल अरेंजमेंट्स रहते हैं और उनकी जो हमारे आपको इस बार मैं बता दूं कि एक एक इंडिविजुअल आदमी को, जैसे एक प्रश्न पूछा गया था कि जो खो गया उसका क्या होगा, तो आप ये समझे कि हमारी जो आईज और ईयर्स हैं वो हर जगह आपको मिलेंगी। इस बार जो मोबिलाइजेशन ऑफ स्टाफ है, जो हमारा कमर्शियल स्टाफ है, वो पिछली बार जो तक जो माघ मेले में होता था, आप समझ लें कि कुंभ मेले के लेवल का जो कमर्शियल स्टाफ का मोबिलाइजेशन है वो किया गया, जिससे कि आपको हर प्लेटफॉर्म पे इतने मतलब यूनिफॉर्म में आदमी दिखेंगे कि आपको सुविधा नहीं है। और लेडीज बच्चों के लिए लेडीज वही सब चीजें बेसिकली देखेंगे कि हम लोगों की जो कोऑर्डिनेशन मीटिंग हुई थी स्टेट के साथ में, उसमें जो सबसे बड़ा फोकस आइटम है वो सुरक्षा का और संरक्षा का ही है। उसके लिए सारे कदम आप देखेंगे कि इस बार जो सख्ती है स्टेशंस पे, उसके प्रीमाइसेस में कोई लावारिस वस्तु ना मिले या कुछ इस तरीके की चीजें ना हो, ये इसलिए कांस्टेंट आपको अनाउंसमेंट्स मिलेंगे। और जो हम लोग RPF की भी हम लोगों को कंपनीज कुछ आनी शुरू हो गई हैं और हम लोगों ने 6 अतिरिक्त कंपनियों की डिमांड की है, तो वो भी कंपनियां हमें आशा है कि हमें मिलेंगी। तो स्टेट गवर्नमेंट जैसे GRP आपने देखा होगा, पहले से ही उन लोगों ने अपनी पूरी तैयारी कर ली है। इसके अतिरिक्त डॉग स्क्वाड और इस तरीके की सारी चीजें, मेटल डिटेक्टर्स हैं, ये सारी चीजें यहाँ रहेंगी। CCTV कैमरा, जो बैगेज स्कैनर है, इन सब की भी पूरी व्यवस्था है। तो आप देखेंगे कि पूरी तरीके से इसमें जो सेफ्टी सिक्योरिटी, हम लोग नॉर्मली थोड़ा मिसकंसेप्शन होता है कि ये सिक्योरिटी एजेंसीज का काम है। मुझे लगता है कि जो आम आदमी है उसकी जागरूकता और जो आम एम्प्लॉई है, जो अदर देन सिक्योरिटी में, जैसे हमारा कमर्शियल का स्टाफ है, आपको इस बार देखेंगे उन लोगों की बहुत अच्छी ट्रेनिंग हुई है। और ADRM जी साहब ने और सीनियर DCM साहब ने, इन्होंने पर्सनली लग के एक स्टाफ को ट्रेनिंग देने में अपना बहुत समय वो लगाया है। हमारे स्काउट एंड गाइड आपको एक बार नए रूप में दिखेंगे, हमारी सिविल डिफेंस की टीम आपको नए रूप में दिखेगी, सिविल सोसाइटी और ये सब का भी हम लोग को मेले में वो NGOs को भी रोपन करने का प्लान कर रहे हैं। तो रेलवे ने, नॉर्थ सेंट्रल रेलवे के खास तौर पर प्रयागराज मंडल ने किस तरह की तैयारियां अपनी की है अब तक? देखिए, जो महाकुंभ का जो कर्टन रेजर एक तरीके से आप कह सकते हैं इस बार का माघ मेला है, उसके लिए हम लोगों ने पूरी तरीके से कमर कसी हुई है। और प्रयागराज मंडल के जितने भी स्टेशन हैं, जो मेनली 3 स्टेशन से संचालन होगा, प्रयागराज मुखी और नेरी, ये तीनों स्टेशन पे बहुत बृहद व्यवस्थाएं की गई हैं। और जो इस बार का सबसे बड़ा हाईलाइट है, जो हम लोगों ने प्लान किया है स्टेट गवर्नमेंट के साथ, एडमिनिस्ट्रेशन के साथ मिल करके, कि यात्रियों की भीड़ होने के बाद गाड़ियां लगाई जाती थी पहले,
उस तरीके की चीजें बिल्कुल नहीं होंगी। इस बार हम लोगों ने ये प्लान किया है कि यात्री की ट्रेन पहले लगी होगी, फिर उनको बाड़ों से छोड़ा जाएगा और तुरंत यात्री बैठेंगे और चले जाएंगे। मतलब हम लोग भीड़ को एंटिसिपेट करके गाड़ियां लगाएंगे। इसी के लिए जो मॉर्निंग अवस्था है उस दिन हम लोगों ने 20+5 25 रेक, 20 मेमू और 5 हमारे पास एडिशनल रेक्स की व्यवस्था की हुई है। और ये रेक आएंगे जाएंगे तो इससे आप नंबर ऑफ ट्रिप्स और ज्यादा है, लगभग एक रेक जो है करीब 6 से 8 घंटे में एक ट्रिप कर लेगा। तो आप इसे लगा सकते हैं कि करीब हम लोग 60 से 80 ट्रेन उस वाले पीरियड में 24 घंटे के अंतराल पर चला सकते हैं। तो ये एडिशनल ट्रेन हम लोग चलाने की व्यवस्था रखी गई है। वहीं बात कलर कोडिंग का क्या इंतजाम किया गया, इसके क्या फायदे हैं? देखिए, कलर कोड के लिए सबसे ज्यादा जो भीड़ होती है वो प्रयागराज जंक्शन स्टेशन पर होती है। यहाँ पे आपने देखा होगा जो यात्री की सुविधाओं के लिए हम लोगों ने शेल्टर्स बनाए हुए हैं, उनमें कलर्स हैं। लेकिन वो कलर्स जो हैं पहले से ही यात्री को यदि पता नहीं होगा तो वो उससे थोड़ा कंफ्यूज होता है। तो हम लोगों ने अब ये व्यवस्था की है कि जो यात्री जो टिकट लेगा उसी में उसको एक स्टिकर मिलेगा उसके कलर कोड के हिसाब से। वो कलर कोड के हिसाब से ही अपने यात्री शेल्टर में चला जाएगा। और उसके बाद उसको जो फुट में जो रेट्रो रिफ्लेक्टिव टेप वगैरह लगे होंगे वो सब उसको अपने गंतव्य स्थान तक ले जाएंगे, जिससे कि आदमी को कोई असुविधा नहीं होगी। यदि कोई व्यक्ति पढ़ने लिखने में असमर्थ हुआ बाई चांस तो वो भी समझ जाएगा कि मुझे यदि मेरे को नीले रंग की गाड़ी है तो मुझे इस मार्ग को फॉलो करना है और नीले मार्ग को फॉलो करते हुए चला जाएगा। दूसरी जो विशेष व्यवस्था इस बार की गई है, कहीं भी कोई भी कन्फ्लिक्टिंग मूवमेंट नहीं है। जो स्टैम्पेड प्रिवेंशन है उसके लिए बहुत जरूरी है कि हम लोग कहीं भी कोई कन्फ्लिक्टिंग मूवमेंट ना रखें। तो यहाँ पे जो भी मूवमेंट है वो सीमलेस है, एक डायरेक्शन से एंट्री करिए दूसरी डायरेक्शन से जाइए, आना रहेगा। अदरवाइज क्या होता है कि एक दिशा से आने वाले यात्री को निकालने के लिए दूसरी दिशा वाले को रोकना पड़ता है। तो ये भी आप की जो हम लोगों ने स्टेट गवर्नमेंट के साथ मिलके पूरा जो ट्रैफिक प्लान है, जो मूवमेंट प्लान है, वो पूरा का पूरा ड्रॉ किया है। हमारे डीआरएम सिद्धी साहब और सीनियर डीसीएम साहब इन लोगों ने बहुत इसके ऊपर मेहनत की और अपने पुराने सारे अनुभव को इसमें निचोड़ा है। हमारे सीनियर डीएम साहब हैं, उन्होंने भी अपने पूरे अनुभव को निचोड़ के इन लोगों के सजेशन थे कि हम लोग जो गाड़ियां हैं, जो पैसेंजर जो इन लोगों ने ऑब्जर्वेशन किया, ऐसा नहीं कि उसके बारे में कहीं से कंप्लेंट आई है, इन लोगों ने जो ऑब्जर्वेशन की कि नहीं ये यात्री को सुविधा हो रही है कि भाई वो पहले भीड़ इकट्ठी हो रही है तो उसमें आदमी जैसा होता है ना, हम लोग देखते हैं भीड़ बढ़ रही है तो हम पैनिक करने लगते हैं। तो पैनिक सिचुएशन को हम लोग कंप्लीटली अवॉइड करें। तो शाही सेवा आपके होने वाला है, कितने जो है अतिरिक्त काउंटर खोले जाएंगे, क्या तरीका है? देखिए, काउंटर्स की पूरी जानकारी आप लोगों को उपलब्ध रहेगी। इसमें जो मेन चीज हम लोग रिक्वेस्ट करेंगे कि जो मोबाइल ऐप है, मोबाइल ऐप के माध्यम से जो ज्यादा से ज्यादा टिकट की बिक्रियों के लिए प्रचार प्रसार भी किया जाएगा, मोहल्ला क्षेत्र में भी किया जाएगा, मीडिया की भी हम इसमें चाहेंगे हेल्प हो। उसके अतिरिक्त हम लोग 8 काउंटर 8 काउंटर और 8 मशीनें एक्स्ट्रा और यहाँ पे प्रयागराज जंक्शन स्टेशन पर खोल रहे हैं। उसके अतिरिक्त कुंभ क्षेत्र में भी आपको काउंटर्स मिलेंगे। सर, एक सवाल ये है कि 22 जनवरी का जो कार्यक्रम हो रहा है उसको लेकर रेलवे ने क्या प्रिकॉशंस लिए हैं, क्या सेफ्टी मेजर्स लिए हैं, क्या तैयारी की है, क्या ट्रेनों का संचालन कुछ होगा? देखिए, जो आस्था स्पेशल ट्रेन हैं इसके लिए चलाई जाएंगी। यहाँ प्रयागराज मंडल से आपको पता ही है हमेशा ही बहुत बिजी वो है, तो यहाँ से बहुत सारी ट्रेन पास होंगी। उसका फाइनल नोटिफिकेशन अभी अवेटेड है। उसके अतिरिक्त जो हम लोग पूरी तरीके से सजग हैं और उसका एंटिसिपेशन और उसके बारे में चर्चा चल रही है। वैसे पौष पूर्णिमा भी 24 तारीख को पड़ रही है, तो हम एंटिसिपेट कर रहे हैं कि भीड़ पौष पूर्णिमा में जो अयोध्या लोग जाएंगे तो स्नान के लिए यहाँ आएंगे। उसके हिसाब से भी हम लोगों की तैयारी पूरी है और हम सारी चीजों को हैंडल करने में सक्षम रहेंगे। एक सवाल है कि क्या इस दौरान